हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार अभी आप जैसे कि आप लोगों को पता है कि ना जो वैकेंसी है मतलब साइकिल 5 की जीडीएस की वो निकली हुई है। एंड जैसे कि पहले जनवरी 2023 में शेड्यूल 1 की जो वैकेंसी है वो निकल गई थी। एंड उसका जो रिजल्ट वगैरह है, जो ज्वाइनिंग वगैरह आई थिंक हो चुकी है सबकी। एंड जो भी साइकिल 5 की शेड्यूल 2 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो अभी आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हम ये जॉब जैसे कि कर रहे हैं, 4 घंटे की जॉब है, इसमें सैलरी भी थोड़ी कम है, तो हम ये मतलब क्यों करें, हमको इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग में आप लोगों के ये जो डाउट्स हैं इसको क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पता लग रहा होगा कि अगर आप एक जीडीएस के तौर पे ज्वाइन करते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एज ए जीडीएस ज्वाइन करते हो, फिर चाहे आप बीपीएम ज्वाइन करते हो, फिर चाहे आप एज ए एबीपीएम ज्वाइन करते हो, आपको कुछ बेनिफिट्स जो हैं जो कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस है, जिसके जरिए मतलब आप जीडीएस में ज्वाइन करने के बाद में डिपार्टमेंटल प्रमोशंस का पेपर देके एंड अपनी जो प्रमोशंस हैं वो ले सकते हो। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें जो एक मतलब अच्छा डेजिग्नेशन है वो रिसीव कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, जस्ट शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस एक जीडीएस के तौर पे आप कहाँ कहाँ पे किस किस डेजिग्नेशन पे ले सकते हो, एंड उसका वर्क प्रोफाइल क्या है, कितनी आपको सर्विस चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एंड उसकी मेन सैलरी कितनी होती है उस डेजिग्नेशन की जहाँ पे आप प्रमोशन लोगे, वो सारा हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमटीएस भी बोलते हैं। सो जीडीएस टू एमटीएस 3 साल है। अगर मतलब आपने एज ए जीडीएस, चाहे फिर आप बीपीएम हो चाहे आप एबीपीएम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपने एज ए जीडीएस 3 साल या फिर ज़्यादा की सर्विस दे रखी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, देन आप मल्टीटास्किंग स्टाफ जो एमटीएस का पेपर है, डिपार्टमेंटल पेपर जो है, वो उसको मतलब दे सकते हो। आप एलिजिबल हो, आप उसको मतलब जो है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको 10th पास आउट होना चाहिए या फिर इससे अबव। उसके बाद में अगर हम बात करें वर्क प्लेस की, तो ये जो एमटीएस होते हैं इनकी ज्वाइनिंग होती है सब पोस्ट ऑफिस में या फिर हेड पोस्ट ऑफिस में, यानी कि एसओ में या फिर हेड ऑफिस में। उसके बाद में अगर हम इनके वर्क की बात करें तो इनका वर्क होता है मल्टीटास्किंग, यानी कि मैं आपको जैसे कि एग्जांपल दूं, अगर ये किसी एसओ में काम कर रहे हैं तो एसओ की जो सी भी डाक वगैरह आती है उनको अलग अलग बीओस के लिए या खुद की एसओ की कौन सी डाक है उसको सॉर्ट करने का काम एमटीएस का होता है। एंड जो मतलब एसओ से बीओ तक जो डाक पहुंचाने का काम अगर कोई सिंगल हैंडेड बीओ है तो वो भी एमटीएस का ही काम होता है, यानी कि मेल कैरियर का जो काम है फॉर सिंगल हैंडेड बीओस एमटीएस का ही होता है। एंड और जो छोटे मोटे काम होते हैं एसओ में, जैसे कि अगर मंथ एंड हो गया तो फिर जो मतलब पुराना रिकॉर्ड है उसको सब इकट्ठा करना, मैच करना, वो सब काम भी जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के ही अंदर आता है, यानी कि एमटीएस ही वो काम करता है। एंड इनकी जो सैलरी होती है वो 25,000 से 30,000 होती है इन हैंड। बाकी जो पीएफ वगैरह वो आपको पता ही अलग कटता होता है, बट जो भी मतलब इनका बेसिक पे हो गया, बेसिक पे 18,000 होता है। एंड इनकी जो बेसिक मतलब इन हैंड जो सैलरी आती है इनकी टोटल, वो इनको 25 से 30 के मिलती है। एंड सभी अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, जितने भी अलाउंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, वो इनको मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप जीडीएस टू पोस्टमैन बन सकते हो, जिसके लिए आपको 5 साल या फिर ज़्यादा की सर्विस चाहिए होती है। पोस्टमैन जो एसओ में मतलब काम करते हैं ना, एसओ में जो मेल डिलीवरी करते हैं, एसओ में लगे होते हैं, उनको पोस्टमैन बोला जाता है। जैसे कि हम हैं मान लो बीओ में काम कर रहे हैं, तो उधर के जो पोस्ट मास्टर हैं बीपीएम, एंड जो मतलब डाक बांटते हैं उधर उनको बोला जाता है एबीपीएम। बट जो एसओ में होते हैं उनका जो मतलब पोस्ट मास्टर होते हैं वो एसपीएम होते हैं, सब पोस्ट मास्टर। एंड जो वहाँ पे डाक वगैरह जो है डिलीवर करता है उनको पोस्टमैन बोला जाता है, यानी कि वो वहाँ पे पोस्टमैन के तौर पे लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप जीडीएस टू पोस्टमैन बनना चाहते हो तो आपको 5 साल या फिर ज़्यादा की सर्विस देनी पड़ेगी एज ए जीडीएस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फिर चाहे आप बीपीएम हो चाहे आप एबीपीएम हो, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, तो आपने 10th पास आउट होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा। एंड आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको मेल डिलीवरी करनी है तो इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा कि आप टू व्हीलर पे या फिर जैसे मतलब मेल वगैरह डिलीवर कर रहे हो, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। उसके बाद में इनका जो वर्क प्लेस होता है ये होता है सब पोस्ट ऑफिस या फिर हेड पोस्ट ऑफिस में। इनकी जो ज्वाइनिंग है वो होती है या तो एसओ में या फिर हेड ऑफिस में। एंड इनका जो वर्क होता है वो होता है डिलीवरी ऑफ मेल्स, इनको जो इनकी जो भी चिट्ठियाँ या फिर डाक आती है इनको उनको डिलीवर करना होता है। एंड बाकी जो मतलब कंप्यूटर पे होता है बैग ओपन बैग क्लोज करना, वो भी इन्हीं का काम होता है पोस्टमैन का, ठीक है। एंड इनकी जो सैलरी है वो 30 से 35 की होती है इन हैंड। बाकी जो इनको अलाउंस वगैरह है, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो इनको सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले जो अलाउंस है वो मिलते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, अगर आप मतलब इनको छोड़ के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ के या फिर मतलब इंडिया पोस्ट को छोड़ के अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, कि आप बोलते हो कि भैया हमने
एज ए GDS BPM बैंकिंग का काम किया है, हमको उस चीज़ की नॉलेज है, तो हम किसी बैंक में जाना चाहेंगे तो IPPB एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हो। IPPB का फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एंड उसके आप जो एग्जीक्यूटिव है वो बन सकते हो। इसके लिए आपकी जो सर्विस है वो 2 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपने 2 साल एज ए GDS काम किया हो इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर उससे ज़्यादा। फिर चाहे आप BPM हो ABPM हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 10th या 12th से नहीं चलेगा, आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एंड आपको जैसे कि पता है कि इंडिया का कोई भी अगर बैंक है तो वहाँ पे जो भी मतलब बंदा काम करता है तो उसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। सो एज इट इज़ अगर हम IBP की भी बात करें तो यहाँ पे भी आपको, अगर आपने ग्रेजुएशन मतलब कर रखी है ओनली देन आप इसमें जो है जॉब ले सकते हो। ग्रेजुएशन या फिर आपको उससे ऊपर मतलब आपने स्टडी की होनी चाहिए। एंड इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव में पता है क्या मेन चीज़ है कि आपको अलग अलग जगह पे, जैसे कि BOs में IPP वगैरह का काम नहीं चलता, तो आपको अलग अलग जगह पे जाके कैंप्स वगैरह लगाने हैं, मार्केटिंग करनी है IPP के सर्विसेज की, प्रोडक्ट्स की, और उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है। सो इसीलिए आपको टू व्हीलर पे या किसी और चीज़ पे जैसे आप जाओगे तो ड्राइविंग लाइसेंस इज मैंडेटरी। एंड जो वर्क प्लेस है वो आपका IPPB ब्रांच आपका वर्क प्लेस होगा, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना, ऑल दो IPP के मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम भी एक ब्रांच तो है ही है, बाकी जो BOs में IPP का काम होता है वो तो अलग है। तो जो मेन ब्रांच होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है ही है। तो अगर मतलब वहाँ पे ना फिर आपको प्रेफरेंस डालनी होती है कि जब आप अपना एग्ज़ाम देते हो कि आपको कहाँ पे मतलब जाना है, आप कहाँ जाने की प्रेफरेंस देते हो, एंड वो वैकेंसी निकाल देते हैं कि इस जगह में ये वैकेंसी निकली हुई है, तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल सकते हो। एंड मेन ब्रांच जो होती है ना IPP की एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जो आपका वर्क प्लेस रहेगा, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे करवाई जाएगी। उसके बाद में हम वर्क की बात करें तो इनका वर्क होता है मार्केटिंग ऑफ IPPB सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। इनके जो अकाउंट्स होते हैं IPP के, पॉलिसीज़ वगैरह होती है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आधार लिंकेज होती है, POSB लिंकेज होती है, वो सभी प्रोडक्ट्स को, उन सभी सर्विसेज को प्रमोट करना, मार्केटिंग करना, और IPP को मतलब अच्छा वही है कि उनको काम बढ़ा के देना। एंड इनकी जो सैलरी है वो इनकी लमसम 30 के सैलरी होती है, 30,000 रुपये इनको पर मंथ मिलेगा। ना कुछ मतलब इनका बेसिक पे का चक्कर होता है, ना कोई अलाउंस वगैरह, बस आपको सब कुछ इन हैंड आपको 30,000 दे देंगे उक्का बुक्का बोल के कि लमसम आपको इतना ही दे रहे हैं। और ये जो है ना ये 2 साल की प्रोबेशन पीरियड का होता है। जैसे कि आप GDS टू MTS या GDS टू पोस्टमैन बनते हो तो वो तो परमानेंट हो गया कि आपने जैसे कि पेपर दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, एंड आप अभी उस डेजिग्नेशन पे काम करने लग गए। एंड आप भी मतलब जब तक आपका आगे प्रमोशन वगैरह नहीं होता तो आप उसी डेजिग्नेशन पे काम करते रहोगे। बट अगर हम IPPB एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल आपका जो काम है वो देखा जाता है। अगर आप 2 साल में अच्छा काम करते हो देन आपको IPPB में परमानेंट तौर पे रख लिया जाता है। एंड अगर आप नहीं करते हो तो आपको फिर दोबारा से एज ए GDS बना दिया जाता है। बट वो हाँ सब कहने की बातें हैं। अगर आप एक बार IPPB ब्रांच में चले जाते हो एंड फिर आप अच्छा काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिर IPPB बैंक परमानेंट के तौर पे मतलब परमानेंटली रख लेगा। और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एक जो बंदा पेपर दे के IPPB एग्जीक्यूटिव बना है वो दोबारा एज ए GDS में जाए, ठीक है। तो इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। एंड बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो आप पोस्टल असिस्टेंट भी बन सकते हो GDS से, बट ना वो मतलब सीधा अगर हम कहें कि आप GDS टू PA या फिर पोस्टल असिस्टेंट डायरेक्टली बन सकते हो तो यार ये बहुत ना मतलब रेयर केसेस में होता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर आप GDS टू MTS बनते हो तो सबसे पहले GDS को जो प्रेफरेंस है वो दी जाती है। अगर आप GDS टू पोस्टमैन बनते हो तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो MTS को दी जाती है, उसके बाद में GDS को दी जाती है। एंड अगर फिर हम बात कर लेते हैं GDS टू PA यानी कि पोस्टल असिस्टेंट, तो उसमें ना सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो पोस्टमैन को दी जाएगी, सेकंड नंबर पे MTS को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने मतलब पेपर दिया है डिपार्टमेंटल पेपर। एंड अगर हम बात करें कि GDS की तो उनको सबसे लीस्ट प्रेफरेंस दी जाती है। और अगर यही है कि इतनी ज़्यादा तो वैकेंसी निकलती नहीं है पोस्टल असिस्टेंट की, और जितनी भी निकलती है वो या तो पोस्टमैन के द्वारा फिलअप हो जाती है या फिर MTS के द्वारा। तो GDS का बहुत रेयर केसेस में नंबर आता है। बट फिर भी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मैंने उसकी स्लाइड तो नहीं बनाई क्योंकि ना GDS टू PA बहुत रेयर केसेस में, यानी कि नियर टू इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं कि आप GDS टू PO तो सीधा नहीं बन सकते हो। बट फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें आपको 8 साल की कम से कम अब सर्विस चाहिए होती है। जिन्होंने 2022 के बाद में, जून 2022 के बाद में ज्वाइन किया है, उनको कंपलसरी कर दिया गया है कि आपकी 8 साल या फिर उससे ज़्यादा की सर्विस होनी चाहिए एज ए GDS टू PA बनने के लिए। पहले 5 साल होता था बट अब उसको 8 साल कर दिया गया है। एंड क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए या फिर उससे अबव। वर्क प्लेस आपको हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस में आपको रख दिया जाएगा। सब ऑफिस में आपको रखेंगे एज ए SPM या फिर एज ए PA पोस्टल असिस्टेंट। एंड हेड ऑफिस में आपको एज ए पोस्टल असिस्टेंट ही रखेंगे। वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते कि जैसे कि मान लो आप
अपना जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हो तो सुपरिटेंडेंट के पहले वो इतने सारे मतलब बैठे होते हैं ऑफिसर्स, वो पीएस ही होते हैं एंड उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया होता है कि आप ये काम करोगे, आप आरपीएलआई का संभालोगे, आप पीएलआई का संभालोगे, आप पीओएसबी के अकाउंट्स का संभालोगे। तो इंडिया पोस्ट का जितना भी काम है ना वो अलग अलग मतलब उनको डिवाइड किया जाता है कैटेगरी वाइज कि आप इस डिपार्टमेंट के हेड हो, आपको ये काम संभालना है, ठीक है। और इनका वर्क वही होता है कि जैसे कि इनको कोई पॉलिसी का काम दे दिया कि आप पीएलआई आरपीएलआई का डिपार्टमेंट संभालोगे, तो उसको प्रमोट करना, उसके रिगार्डिंग जो सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिसी के बारे में बताना, ठीक है। तो वर्क यही रहता है एंड हेड ऑफिस में। एंड अगर आप सब ऑफिस में हो तो फिर सब ऑफिस में अगर आप मतलब आपसे ऊपर अगर एसपीएम है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है कि आपको एज ए एसपीएम ही लगा दिया जाता है, बट फिर भी अगर हम बात करें कि एसपीएम अलग है एंड आप पीए हो, देन आपका काम रहता है उनको असिस्ट करना, उनके काम में मदद करना, कंप्यूटर के ऊपर जो भी काम होता है वो भी आपको करना पड़ेगा। एंड अगर आप सीधा ही पीए टू मतलब पीए नहीं लगा के एसओ में सीधा एसपीएम लगा दिए, तो फिर वही पूरे ओवरऑल जो आपका सब पोस्ट ऑफिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है एंड आपको सारा ही जो मतलब एसपीएम एज ए एसपीएम या फिर एज ए जो एज सब पोस्ट ऑफिस का काम होता है वो आपको पूरा करना पड़ता है। एंड अगर हम इनकी सैलरी की बात कर लें तो इनकी सैलरी 40 to 45 के होती है नॉर्मली, वैसे 45 के से तो कम होती नहीं आई थिंक। हाँ तो मतलब इतनी मान के चल सकते हो कि आप 45 के नियर अबाउट होती है, 45 या फिर 50 या फिर 40, सो इसके नियर अबाउट होती है इनकी सैलरी, ठीक है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।